आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर अजय कुमार जिन्हें कुछ डाउट था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के सिलसिले में, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमने कुछ उनको आंसर दिया था, लेकिन वो फिर भी उन्हें कुछ डाउट रह गया। तो ये अजय, ये वीडियो आप ही के लिए है। आपने जो ये फार्मूले राइट किए थे कमेंट में, वो फार्मूले पूरे हमने उसी तरह से राइट कर दिए हैं। आपने फोटोसिंथेसिस का फार्मूला राइट किया था और आपने ये रेस्पिरेशन का फार्मूला राइट किया। मेन डाउट आपका ये है कि जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकलते हैं और प्लांट इन 6 मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के निकले इनको यहाँ पर रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेता है, तो फिर ये सारा ऑक्सीजन जो निकला वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लिया, तो फिर बाहर कैसे निकालता है प्लांट ऑक्सीजन? आपका डाउट ये है। तो ये डाउट आपका इसलिए है क्योंकि आप इस फार्मूले को या इस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इसको ब्रॉड कैनवस पे नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ यहीं ऑक्सीजन को ही देख रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि बस यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई और यहाँ पर इतना ऑक्सीजन निकला और इतना ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ हो गया। इसको आप थोड़ा ब्रॉड सेंस में अगर सोचें तो आपको क्या लगता है, एक काफ़ी बड़ा प्लांट हो, बिल्कुल बहुत बड़ा सा प्लांट है, वो भी बस 6 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के निकालेगा फोटोसिंथेसिस में, और वो भी रेस्पिरेशन में 6 मॉलिक्यूल यूज करेगा। और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा नन्हा सा पौधा, बहुत छोटा सा प्लांट है एकदम, तो ये भी बस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकालेगा और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के वो रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? एक बहुत बड़ा सा प्लांट है, कोई नीम का प्लांट है, कोई नीम का पौधा है बहुत बड़ा सा, तो क्या वो भी बस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकाल रहा है और ये भी 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकाल रहा है? इसको भी रेस्पिरेशन में बस 6 मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन के और इसको भी रेस्पिरेशन में बस 6 मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन के? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों प्लांट तो साइज में बहुत छोटे बड़े हैं। एक प्लांट तो इस साइज का भी हो सकता है और एक प्लांट तो पूरा बहुत बड़ा भी हो सकता है ना, तो दोनों इस तरह से तो नहीं होंगे ना। अब एक सवाल जो यहाँ पर ये उठा कि क्या ये 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इस प्लांट के लिए भी सफिशिएंट है और इस प्लांट के लिए भी सफिशिएंट है? मतलब 6 मॉलिक्यूल हम ऑक्सीजन के अगर इसको दे दें, ऑक्सीजन की 6 मॉलिक्यूल लेके ये भी प्लांट पूरा रेस्पिरेशन करा लेगा और ये भी प्लांट पूरा रेस्पिरेशन करा लेगा? मतलब इसको भी रेस्पिरेशन में सिर्फ 6 मॉलिक्यूल चाहिए और इसको भी रेस्पिरेशन में सिर्फ 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए, या ये भी फोटोसिंथेसिस में सिर्फ 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकालेगा और ये प्लांट भी सिर्फ 6 मॉलिक्यूल निकालेगा? ये तो खैर आप ये फार्मूला देख रहे हैं ना। अच्छा, इस फार्मूले में थोड़ा और इसको भी देखिए, ये आपका ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का फार्मूला है, तो 1 मॉलिक्यूल है, तो एक ही मॉलिक्यूल निकला ना। जब ये फोटोसिंथेसिस हुआ तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का पूरे प्लांट को एनर्जी देने के लिए सफिशिएंट है? इस प्लांट को भी और इस प्लांट को भी, मतलब ये छोटा सा प्लांट है, इसको भी 1 ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज का चाहिए एनर्जी के लिए, और ये बड़ा सा प्लांट है, इसको भी सिर्फ 1 ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज का चाहिए एनर्जी के लिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बड़ा प्लांट है तो उसका 1 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का होगा तो उसमें वो कौन सी एक्टिविटी कर लेगा उतनी एनर्जी से? या ये छोटा सा प्लांट है तो ये दोनों को बराबर एनर्जी, तो आप सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का इसको दे दें और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का इसको दे दें, तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। ये हमने आपको आंसर में कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट की मेजर एक्टिविटी होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, ये तो एक फार्मूला बताया गया, फार्मूला ये बताता है, फार्मूला ये शो करता है कि कोई रिएक्शन कैसे होता है। अब यहाँ पर ये बताया गया कि फोटोसिंथेसिस ये रिएक्शन कैसे होता है। ये फार्मूला आपने सेंड किया था, ये भी फार्मूला आपने सेंड किया था, तो हमने बिल्कुल वही राइट कर दिया बोर्ड पे। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का फार्मूला है ये शो करता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ये शो करता है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। ये कितना होता है ये इससे आप नहीं आइडिया कर सकते। ये तो फोटोसिंथेसिस में ये बताया गया कि इस तरह से होता है। अब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है तो आप इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे ये ज़्यादा होता है का मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इसी फार्मूले को एक बार और राइट कर लीजिए। अब यहाँ पर इसी फार्मूले को आप एक बार और राइट कर लीजिए। इसी ये समझाने के लिए हम आपको कह रहे हैं, इसी फार्मूले को आप एक बार और राइट कीजिए। वहाँ 1 2 3 4 5 आप बार बार राइट कर लीजिए। तो ये हमने कहा फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है और रेस्पिरेशन कम होता है। अब रेस्पिरेशन वाले फार्मूले को भी आप 2 टाइम यहाँ राइट कर लीजिए।
तो अब ये समझ लीजिए ये 5 टाइम हुआ और ये 2 ही टाइम हुआ। तो जब 5 टाइम हुआ तो ये वाला जो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर जब ये होगा, इसी फार्मूले को हमने यहाँ अगर राइट किया, बार बार राइट किया, क्योंकि हमने कहा फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, तो अब यहाँ पर भी 6 मॉलिक्यूल आए ऑक्सीजन के, यहाँ भी 6 मॉलिक्यूल आए ऑक्सीजन के, पूरा सारा कुछ हो गया ना। यहाँ भी 6 मॉलिक्यूल आए ऑक्सीजन के, यहाँ भी 6 मॉलिक्यूल आए ऑक्सीजन के, यहाँ भी 6 मॉलिक्यूल आए ऑक्सीजन के। और यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर ये 6 मॉलिक्यूल मान लिया जाए यहाँ पर यूज़ हो गए, और 6 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पर यूज़ हो गए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब फिर भी उसके बाद इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बच गए ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है और रेस्पिरेशन उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगा ना। ये तो आपको शो कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ये नहीं शो कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस कितना होता है। इससे आपको ये आइडिया नहीं होगा कि कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इससे आपको ये आइडिया हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस ऐसे हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, और रेस्पिरेशन उसके कंपैरिजन में कम होता है, तो रेस्पिरेशन में कम ऑक्सीजन का यूज़ होगा। हाँ, अब यहाँ पर एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल बनेगा और यहाँ पर 6 जो है मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकलेंगे जब ये पूरा फोटोसिंथेसिस होगा। अब जिस तरह से बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज के बनेंगे, तो जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग वो प्लांट को एनर्जी देंगे ना। अब छोटे प्लांट को कम एनर्जी की नीड होगी तो उसमें कम होगा, बड़े प्लांट को ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी तो उसमें सब कुछ ज़्यादा होगा। तो यही आप शायद नहीं समझ पा रहे थे कि आपको लग रहा था कि बस यही पूरा प्लांट बस इतना ही करता है, चाहे वो बड़ा सा प्लांट है चाहे छोटा सा प्लांट है, बस वो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकालता है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के वो इस तरह नहीं निकालता है, बस ये है कि ये फार्मूला बताया गया कि 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इस तरह से, यहाँ 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बने। लेकिन ये बहुत सारा होता है ना, तो बहुत सारा होता है और ये उससे कम होता है, तो अब ये जितना यूज़ होना होता है यूज़ हो जाता है, और जो यूज़ नहीं होता वो बाहर निकल जाता है। तो एक बार फिर हम अपना आंसर रिपीट कर दें कि हमने ये कहा था कि आपको आंसर में कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट की मेजर एक्टिविटी होती है, और मेजर एक्टिविटी होती है और वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस में बहुत सारा ऑक्सीजन बनता है। हाँ, वो बार बार वो जब एक ग्लूकोज यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके साथ 6 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के रिलीज होंगे, ये तो बात सही है। लेकिन इस तरह से बहुत सारा होगा ना, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से प्लांट क्या कर लेगा, कितनी एनर्जी कहाँ पहुँचा लेगा। अब बड़ा प्लांट होगा, छोटा प्लांट होगा, वो हर अलग अलग तरह के प्लांट भी होंगे, तो उनको अलग अलग तरह के अलग अलग क्वान्टिटी में ग्लूकोज की ज़रूरत होगी ना एनर्जी के लिए। तो अब उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे, आपका कन्फ्यूज़न, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल फ्रेंकली पूछ सकते हैं। थैंक यू।